एक बार अकबर जंगल से शिकार करके वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही गरीब किसान खेत में काम करते दिखाई दिया। किसान इतना गरीब था कि उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। अकबर को उस पर दया आ गई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस गरीब किसान की कैसे मदद कर सकते हो? बीरबल ने सोच विचार किया और फिर कहा, हुजूर, आप उस किसान को एक सोने का सिक्का दीजिए, लेकिन उसे यह शर्त बताएं कि वह यह सिक्का खर्च नहीं कर सकता, उसे सिर्फ दूसरों को देना होगा। अकबर को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया और वैसा ही करने का फैसला किया। वह किसान के पास गए और उसे एक सोने का सिक्का देते हुए बोले, यह लो, यह तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, इसे तुम खर्च नहीं कर सकते। इसे किसी और को देना होगा जो तुमसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो। किसान सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि वह इस सिक्के का क्या करेगा। वह गांव में घूमता रहा और दूसरों की हालत देखता रहा। शाम को उसे एक और भी गरीब परिवार मिला, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। किसान को एहसास हुआ कि यही वो लोग हैं जो उससे भी ज्यादा जरूरतमंद है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें वह सोने का सिक्का दे दिया। उस परिवार ने सिक्के को बेचकर खाना खरीदा और बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद अकबर उस किसान से फिर मिले। किसान खुश दिख रहा था। अकबर ने पूछा, वह सोने का सिक्का तुमने किसे दिया? किसान ने बताया कि उसने उस सिक्के को उस परिवार को दे दिया था जो उससे भी ज्यादा गरीब था। अकबर ने उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना की सराहना की। इसके बाद अकबर ने उस किसान को और भी इनाम दिए ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती है। कभी कभी दूसरों को देना अपने पास रखने से ज्यादा फायदेमंद होता है। एक बार अकबर को अपने राज्य में रहने वाले एक धूर्त व्यापारी के बारे में शिकायत मिली। यह व्यापारी न सिर्फ दूसरों को धोखा देता था, बल्कि सच बोलने से भी कतराता था। अकबर चाहते थे कि व्यापारी को उसकी गलती का एहसास कराएं। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस धूर्त व्यापारी को सबक सिखाने के लिए कोई उपाय सोचो। हमें उसे सच बोलने के महत्व का एहसास कराना है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, चिंता न करें, आपके लिए एक योजना है। बीरबल अगले दिन उस व्यापारी के पास गए और बताया कि उनके पास एक जादुई तोता है। यह तोता जो भी सच सुनेगा उसका रंग हरा हो जाएगा और जो झूठ बोलेगा उसका रंग काला हो जाएगा। व्यापारी लालच में आ गया। उसने सोचा कि इस तोते की मदद से वह हमेशा सच बोल पाएगा और कोई भी उसे धोखेबाज नहीं कह सकेगा। उसने बीरबल को बहुत सारे पैसे देकर वह तोता खरीद लिया। व्यापारी खुशी खुशी तोते को अपने घर ले गया। घर जाकर उसने तोते से कई सवाल पूछे, जिनके जवाब सच थे। हर बार सच बोलने पर तोते का रंग हरा ही रहता था। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि वाकई में यह तोता जादुई है। अगले दिन व्यापारी अपने दुकान पर गया। वहां उसने एक ग्राहक को कमजोर चीज ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने झूठ बोला, तोते का रंग काला हो गया। व्यापारी घबरा गया। उसने सोचा कि शायद तोता खराब हो गया है। व्यापारी ने तोते को दुकान के पीछे ले जाकर उससे पूछा, क्या हुआ? मेरा रंग काला क्यों हो गया? तोते ने जवाब दिया, तुमने अभी ग्राहक को धोखा देने की कोशिश की, इसलिए मेरा रंग काला हुआ। व्यापारी यह सुनकर दंग रह गया। उसने एहसास किया कि तोता वाकई में जादुई है। अब वह सच बोलने से कतराने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका रंग सबके सामने काला न हो जाए। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने देखा कि लोग अब उससे सामान नहीं खरीदते। हर कोई उसे धोखेबाज समझने लगा था। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बीरबल के पास गया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लोगों को धोखा दिया
और हमेशा सच न बोलने की कोशिश की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, असली जादू तो सच बोलने में ही होता है, झूठ का पैर कभी नहीं टिकता। व्यापारी ने बीरबल से वादा किया कि वह हमेशा सच बोलेगा और किसी को धोखा नहीं देगा। इसके बाद उसने अपने ग्राहकों से भी माफी मांगी और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे लोगों का उस पर भरोसा वापस आया और उसका व्यापार फिर चलने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलना ही सबसे अच्छा उपाय है। भले ही कभी कभी झूठ बोलने से फायदा हो जाए, लेकिन ईमानदारी से चलने में ही असली सफलता और सम्मान मिलता है। एक जमाने की बात है, अकबर अपने दरबार में दरबारियों के साथ शतरंज खेल रहे थे। खेल के बीच में ही एक सन्यासी दरबार में दाखिल हुए। उनके लंबे बाल थे और उनके पहनावे पर भगवा रंग का कपड़ा था। सन्यासी ने अकबर को प्रणाम किया और बोला, हुजूर, मैं एक गरीब सन्यासी हूँ। मैं आपसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने सन्यासी को सम्मान से बिठाया और कहा, पूछो सन्यासी जी, अगर तुम्हारा सवाल जवाब देने लायक होगा तो मैं जरूर दूंगा। सन्यासी ने गंभीर स्वर में पूछा, हुजूर, ईश्वर कहाँ रहते हैं? यह सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। दरबारियों में से कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। अकबर भी इस सवाल का जवाब देने में कुछ देर के लिए विचार करने लगे। तभी बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबारियों से एक रुमाल लाने को कहा। जब रुमाल आ गया तो उन्होंने उसे सन्यासी को पकड़ाने के लिए कहा। सन्यासी चौंक गए और बोले, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं कोई चोर तो नहीं हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सन्यासी जी, घबराइए नहीं, मैं आपको चोर नहीं समझता। दरअसल आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, है ना? सन्यासी ने सहमति जताई। बीरबल ने कहा, तो फिर इस रुमाल को पकड़िए। सन्यासी ने रुमाल पकड़ लिया। बीरबल ने आगे कहा, अब इस रुमाल को खोलिए। सन्यासी ने रुमाल खोला। रुमाल के अंदर कुछ नहीं था। बीरबल ने पूछा, आपको रुमाल के अंदर क्या मिला? सन्यासी ने कहा, कुछ नहीं मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सन्यासी जी, ठीक यही बात है। ईश्वर भी हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। वह हवा में है, पानी में है, पेड़ पौधों में है, हर प्राणी में है, लेकिन उनका कोई रूप नहीं है। सन्यासी बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और दरबार से विदा हो गए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने वाकई में एक जटिल सवाल का बहुत ही सुंदर जवाब दिया। एक बार अकबर को अपने राज्य में सोने की एक नई खदान मिलने की खबर मिली। वह बहुत खुश हुए और जल्द से जल्द उस खदान का निरीक्षण करने का फैसला किया। अकबर भव्य जुलूस के साथ खदान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक गधे पर सवार एक फकीर दिखाई दिया। फकीर के पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी झोली थी। अकबर को फकीर की सादगी देखकर हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह फकीर इतना सिंपल जीवन क्यों जीता है? क्या उसे सोने का लोभ नहीं होता? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, शायद आप फकीर से थोड़ी देर बात करके उनके विचार समझ सकते हैं। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया और फकीर को अपने पास बुलाया। फकीर अकबर के सामने आया और उन्हें प्रणाम किया। अकबर ने फकीर से पूछा, फकीर जी, आप इतने सिंपल जीवन क्यों जीते हैं? क्या आपको सोने का लालच नहीं होता? फकीर ने जवाब दिया, हुजूर, सोना एक खूबसूरत धातु जरूर है, लेकिन असली खुशी चीजों के संग्रह में नहीं, बल्कि संतोष में मिलती है। अकबर ने पूछा, तो क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? फकीर ने अपनी झोली खोली और उसमें से एक छोटा सा कंकर निकालकर दिखाया। फकीर ने कहा,
हुजूर, मेरे पास यही एक कंकर है, लेकिन यह कंकर मेरे लिए बहुत कीमती है। यह मुझे हर पल संतोष की याद दिलाता है। अकबर को फकीर की बातें अजीब लगी। उन्होंने पूछा, लेकिन यह सिर्फ एक पत्थर है, इसमें कीमती क्या हो सकता है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, सोना अपनी चमक के कारण कीमती माना जाता है, लेकिन यह कंकर मुझे राह दिखाता है। यह मुझे सिखाता है कि असली खुशी हमारी जरूरतों को पूरा करने में है, न कि लालच में। अकबर फकीर की बातों से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने फकीर को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उन्हें सोने की खदान तक पहुंचने में परेशानी हुई। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ और नदियां थीं। अकबर को एहसास हुआ कि सोना पाना इतना आसान नहीं है। उन्हें फकीर की बातें याद आईं। जब वह खदान तक पहुंचे तो वहां सोना निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मजदूरों को गहरे गड्ढे खोदने पड़े और बहुत गर्मी सहनी पड़ी। यह सब देखकर अकबर को एहसास हुआ कि फकीर सही कह रहे थे। सोना भले ही कीमती है, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहीं संतोष एक ऐसी चीज है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है। इस कहानी से पता चलता है कि भौतिक चीजों के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है संतोष का भाव रखना। सच्ची खुशी हमारे पास मौजूद चीजों को महत्व देने और उनमें खुशी ढूंढने में ही मिलती है। एक शाम अकबर अपने महल की बालकनी पर खड़े थे और नीचे आगरा की रेंग नाव सड़कों को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत तेजी से भाग रहा है। उसके पीछे कुछ सैनिक दौड़ रहे थे। अकबर को जिज्ञासा हुई कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, नीचे क्या हो रहा है? वो आदमी क्यों भाग रहा है? बीरबल ने नीचे झांका और बताया, हुजूर, वो आदमी एक सफल व्यापारी है। दरअसल उस पर ये आरोप है कि उसने बहुत सारा सोना चुरा लिया है। अकबर ने सोचा कि इस मामले की सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और पता करो कि असल में हुआ क्या है। उस व्यापारी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। बीरबल राजा का हुक्म लेकर नीचे गए। उन्होंने व्यापारी को पकड़ा और उससे पूछा, तुम इतने तेजी से क्यों भाग रहे हो? व्यापारी डरा हुआ था। उसने बीरबल को बताया कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और उसे डर है कि सैनिक उसे पकड़ लेंगे। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा। वे दोनों साथ मिलकर महल वापस आए। बीरबल ने अकबर को बताया कि व्यापारी बेगुनाह है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो बेकसूर है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको सच का पता लग जाएगा। बीरबल ने दरबारियों और सैनिकों को आदेश दिया कि महल के बड़े से दरवाजे को बंद कर दें। इसके बाद उन्होंने व्यापारी से कहा कि वह दरवाजे से टकराए। व्यापारी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी और जोर से दरवाजे से टकराया। जाहिर सी बात है कि दरवाजा बंद था, तो वह गिर गया। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे व्यापारी को उठाएं। जब सैनिकों ने व्यापारी को उठाया तो उसकी जेब से सोने के सिक्के गिरने लगे। यह देखकर अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? उसके पास इतना सोना कहाँ से आया? बीरबल ने समझाया, हुजूर, दरअसल ये सोने के सिक्के व्यापारी के नहीं हैं। वो तो बस दरवाजे से टकराने के बहाने चोरी का सोना अपने पास छिपाना चाहता था। असली चोर यही है। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने असली चोर को सजा दी और बेगुनाह व्यापारी को छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर भी जल्दबाजी में शक नहीं करना चाहिए। सच्चाई का पता लगाने के लिए सबूतों को ध्यान से देखना चाहिए। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति ये बता सके कि पृथ्वी कितनी दूर है, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों में से कई ज्योतिषी और विद्वान सामने आए,
लेकिन उनमें से कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। कुछ ने अनुमान लगाए तो कुछ ने धर्म ग्रंथों के आधार पर जवाब देने की कोशिश की। अंत में अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? पृथ्वी कितनी दूर है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मुझे एक रस्सी और एक बंदर चाहिए। अकबर ने तुरंत ही बीरबल को रस्सी और बंदर मुहैया करवा दिए। बीरबल ने बंदर को रस्सी से बांधा और उसे दरबार के बाहर आकाश की तरफ छोड़ दिया। कुछ देर बाद बंदर डर के मारे रस्सी पर चढ़ने लगा। जब वह काफी ऊपर चढ़ गया तो बीरबल ने उसे वापस खींच लिया। फिर दरबार में वापस आकर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, पृथ्वी उतनी ही दूर है जितना ऊपर चढ़ने के बाद यह बंदर डर से कांपने लगा था। अकबर और बाकी दरबारी बीरबल के जवाब से हैरान रह गए। दरअसल बीरबल यह कहना चाहते थे कि पृथ्वी के दूर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमीन से दूर जाने पर कितना डर लगता है। यह जवाब पृथ्वी की दूरी को नापने का सही तरीका तो नहीं था, लेकिन यह दिखाता था कि पृथ्वी बहुत दूर तक फैली हुई है और अंतरिक्ष में जाने पर इंसान को कैसा लग सकता है। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पसंद आई और उन्होंने उन्हें इनाम दिया। एक बार अकबर अपने दरबार में ये सोच रहे थे कि लोग ईमानदारी से क्यों नहीं रह पाते हैं। उन्हें लगता था कि अगर हर कोई ईमानदार हो जाए तो उनका राज्य और भी खुशहाल हो सकता है। इसी दौरान बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें उदास देखकर पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या परेशानी है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इस बात को लेकर सोच रहा था कि लोग ईमानदारी का रास्ता क्यों नहीं अपनाते। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो। अगर हर कोई ईमानदार हो जाए तो किटो, शौली, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं आपको ईमानदारी का महत्व दिखा सकता हूँ। अकबर मान गए। बीरबल ने बाजार से एक मिट्टी का घड़ा खरीदा और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने घड़े के ऊपर कुछ फल रख दिए और उसे लेकर राज दरबार के बाहर खड़े हो गए। थोड़ी देर में वहां से कुछ लोग गुजरे। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरे घड़े को देखा और लालच में आ गए। उन्होंने बीरबल के पास जाकर पूछा, इस घड़े में क्या है? बीरबल ने कहा, इसमें सिर्फ स्वादिष्ट फल हैं। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। कुछ लोगों ने फलों को देखकर घड़ा खरीद लिया। उन्होंने घर जाकर फलों को तो खा लिया, लेकिन घड़े के अंदर सोने के सिक्के देखकर हैरान रह गए। ईमानदार लोगों ने खुशी खुशी वापस आकर बीरबल को सिक्के लौटा दिए और उन्हें धन्यवाद किया। वहीं कुछ लोग सोने के सिक्कों को रखने का लोभ संभाल नहीं पाए और उन्हें चुपके से छिपा लिया। अगले दिन बीरबल ने वही घड़ा लेकर दरबार में आए। उन्होंने घड़े को अकबर के सामने रखा और उसका ढक्कन खोल दिया। अकबर ने देखा कि घड़े में सिर्फ फल हैं। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा, कल मैंने इस घड़े को बेचा था, किसी ने फलों के अलावा कुछ और भी खरीदा था क्या? ईमानदार लोगों ने आगे आकर बताया कि घड़े में सोने के सिक्के भी थे, जिन्हें उन्होंने वापस कर दिया है। वहीं बेईमान लोगों ने चुप्पी साध ली। अकबर को सब समझ में आ गया। उन्होंने ईमानदार लोगों की सराहना की और बेईमानों को दंड दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर को ईमानदारी का महत्व समझाया। उन्होंने दिखाया कि ईमानदारी का रास्ता अपनाने से ही असली सुख और सम्मान मिलता है।